बंधुओं, आप सभी को मेरा जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। ये ऐसा विषय है जो आपकी जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकता है। ये आपकी जिंदगी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। काफी इंटरेस्टिंग विषय है, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। आज हम बात करेंगे विष्णु सहस्त्र नाम के प्रभाव की। जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ या श्रवण नित्य प्रति करता है, उसके जीवन में क्या क्या बदलाव देखे गए हैं, क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। यदि आपके भी जीवन में कुछ भी समस्या चल रही हो तो कृपया ध्यान पूर्वक इस पूरे वीडियो को देखें, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यह आपकी उस समस्या का आपकी जिंदगी को बदल सकता है। बंधुओं, भगवान के नाम में बहुत शक्ति होती है और जब सहस्त्र नाम की बात आती है तो भगवान के 1000 नामों में कितनी शक्ति होगी। भगवान विष्णु का, भगवान नारायण के जो 1000 नाम है, भगवान वासुदेव का ये जो 1000 नाम है, ये आपके सभी क्लेशों को शांत करने वाला है, सभी क्लेशों का नाश करने वाला है, दुखों का शमन करने वाला है, रोगों को की वृद्धि को रोक देता है, भयंकर रोगों के प्रभाव को कम कर देता है, समाप्त कर देता है। इस घोर कलिकाल में भगवान का जो नाम है वो सर्वप्रथम सबसे बड़ा उपाय, सबसे श्रेष्ठ उपाय माना गया है। ज्योतिषीय समाधान में भी विष्णु सहस्त्र नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं है। आप चाहें तो सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर जो हैं डॉक्टर के राव, उनका वीडियो देख सकते हैं इस पे। इसलिए आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ विष्णु सहस्त्र नाम में से, ये कोई मेरी वाणी नहीं है, ये अनेक लोगों ने इसका प्रभाव देखा, अनेक लोगों का अनुभूत प्रभाव है ये। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि सैकड़ों लोगों ने इसका प्रयोग किया है और जिन्होंने भी प्रयोग किया उनको आश्चर्यजनक लाभ हुआ है। इस विष्णु सहस्त्र के नाम के पाठ से अगर उनके जीवन में कोई बहुत विघ्न समस्या, बहुत ही बड़ी समस्या सामने आ गई हो अचानक से और इसका पाठ उन्होंने शुरू किया हो संकल्प लेकर, तो 24 घंटे के अंदर ही उन्हें कुछ निश्चित एक ऐसा साइन मिलता है या एक ऐसा रास्ता मिलता है जो उनके जो है उस समस्या के का जो अंत है उसका पूरा मार्ग प्रशस्त करता है। विष्णु सहस्त्र नाम में वर्णन है, मैं आपको बता रहा हूँ विष्णु सहस्त्र नाम में से क्या वर्णन है। यह इदं शृणुयात् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किंचित् सुमुत्रेह च मानवः। जो मनुष्य इस विष्णु सहस्त्र नाम का सदा श्रवण करता है और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पाठ करता है, उसका इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी कुछ अशुभ नहीं हो सकता। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके क्या प्रभाव है। देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम के प्रभाव से ये सहस्त्र नाम जो है ये संचित पापों को नष्ट करने वाले हैं। पाप जो है वही दुख का कारण बनते हैं और जो संचित पाप हमारे सामने प्रकट होते हैं वही हमें दुख देते हैं। हमारे खुद के का जो प्रारब्ध है, जो संचित जो पाप है, वही हमें दुख के रूप में सामने आता है। नाम में इतनी शक्ति होती है कि नाम आपके जो संचित पाप हैं उनको कम करता है, उनको नष्ट करता है। इस कलिकाल में यह एक औषधि की तरह काम करता है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की भी कोई समस्या आ रही हो, वो समस्या आपके अर्थ से रिलेटेड हो, धन से रिलेटेड हो, अर्थ, धर्म, आध्यात्मिक हो, भगवत प्राप्ति करनी हो, आपको कामनाएं हो, अर्थ, धर्म, काम, सभी प्रकार की कामनाएं हो, सांसारिक कोई भी कामनाएं हो, मैटेरियलिस्टिक कोई भी कामनाएं हो, शुभ कामनाएं, उसकी भी पूर्ति विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से होती है। इसके अलावा धर्मार्थी, अर्थार्थी, धर्मार्थी, कामार्थी और मोक्षार्थी, मोक्ष प्राप्त करने वालों के लिए भी यह एक सिद्ध उपाय है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों को यह देने वाला है विष्णु सहस्त्र नाम। जो भी किसी प्रकार की भी जो भी इच्छा लेकर इसका पाठ करता है, श्रवण करता है, वो चीज इस उनकी लोगों की पूर्ण होती है।
यदि धन प्राप्ति के लिए आप इसका पाठ करते हैं तो आपको धन प्राप्त होगा। मानसिक शांति चाहते हैं, मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास धन है, आपके पास सब कुछ है साधन, लेकिन मानसिक शांति नहीं है, तो मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अब इसकी जो महिमा है उसको मैं आपके सामने बता रहा हूं। कि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से कहा गया है, वैश्यो धन समृद्ध सात क्षुद्र सुख मोहाप्नुयात् वेदांत को ब्राह्मण सात क्षत्रियो विजयी भवेत्। कि इसका विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से, कीर्तन करने से ब्राह्मण वेदांत पारगामी हो जाता है। ज्ञानी जो है वो परम ज्ञान प्राप्त करता है, उपनिषदों के अर्थ रूप पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है, वैश्य व्यापार में धन पाता है, और जो शुद्र हैं वो सुख पाते हैं। धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम अर्थार्थी चात्माप्नुयात् कामान वाप्नुयात् कामे प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम। कि जो धर्म की इच्छा से जो धर्म की इच्छा वाला है वो धर्म को पाता है, अर्थ की इच्छा वाला अर्थ को पाता है। जिसे धन की इच्छा हो, जिनके पास धन नहीं हो, जिन घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा हो, जिनके पास धन बचता नहीं हो, सैकड़ों उपाय करने के बाद भी उनके पास धन टिकता नहीं हो, वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और श्रवण करे। अर्थ की इच्छा वाला अर्थ पाता है, भोगों की इच्छा वाला भोग पाता है। जिनके अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, इस लौकिक जो कामना है वो भी इसे लाभ प्राप्त करते हैं। और प्रजा की इच्छा वाला प्रजा पाता है। जो भक्तिमान पुरुष, भक्तिमान्य सदोत्थाय शुचि तद्गत मानसः सहस्रम वासुदेवस्य नाम नामेत प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विप्लवं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यमनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान बलरूप गुणान्वितः। कि जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र होकर मन में भगवान विष्णु का ध्यान करता हुआ इस वासुदेव सहस्त्र नाम का भली प्रकार पाठ करता है, वो महान यश प्राप्त करता है, जाति में महत्व पाता है, अचल संपत्ति का स्वामी होता है, अति उत्तम कल्याण पाता है, तथा उसको कहीं भी भय नहीं रहता। लिखा है यहाँ पे, कहीं किसी प्रकार का भय नहीं होता। वह वीर और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान होता है, कांतिवान होता है, बलवान होता है, रूपवान होता है और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। रोगों के बारे में कहा गया है, जो आजकल जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं, लोगों को क्रिटिकल डिजीज होते हैं, ऐसे लोग भी कैसे इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रोगात् तो मुच्यते रोगात्, बद्धो मुच्यते बंधनात्, ध्यान मुच्यते भीतस्तु मुच्यतापन आपदः। कि रोगातुर पुरुष रोग से छूट जाता है, बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से छूट जाता है, और आपत्ति में पड़ा हुआ पुरुष, आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य आपत्ति से छूट जाता है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखा गया है। सैकड़ों लोगों ने अपने जीवन में इसका प्रयोग किया है और सबको आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त हुआ है। इसलिए जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्त्र नाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है, वो शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। दुर्गाण्य तिथिरत्याशु पुरुषा पुरुषोत्तमम स्तुवन्नाम सहस्त्रेण नित्यं भक्ति समन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायणः सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम। सभी शीघ्र ही समस्त संकटों से छूट जाता है। जो मनुष्य वासुदेव के आश्रित और उनके परायण है, वह समस्त पापों से छूटकर
विशुद्ध अंतःकरण हो, अंतःकरण वाला हो, सनातन परब्रह्म को पाता है। फिर इसकी महिमा में लिखा गया है, न वासुदेव भक्तानाम असुम विद्यते क्वचित जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। इसीलिए कि वासुदेव भगवान नारायण के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता, उनको जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भी भय नहीं रहता। इमम स्तवम धियान श्रद्धा भक्ति समन्विता युजयात्मा सुख शांति श्रीधिति स्मृति कीर्ति भी। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह आत्म सुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्ति को पाता है। न क्रोधो न च मात्सर्यम न लोभो न शुभा मति भवन्ति कृत पुण्यानाम भक्तानाम पुरुषोत्तमे। कि पुरुषोत्तम के पुण्यात्मा भक्तों को किसी दिन क्रोध नहीं आता। जो लोग अत्यंत क्रोधी हैं, जो क्रोध के वश जो है अपना सारा काम बिगाड़ लेते हैं, अपने सगे संबंधियों से जो विच्छेद हो जाता है जिनका क्रोध की वजह से, जिनके लिए क्रोध दुख का कारण, जिनके परिवार में उनका जो क्रोध है, या फिर जिनके परिवार में कोई ज्यादा मद्यपान आदि रहता है, तो ये भी जो है विष्णु सहस्त्र नाम के प्रभाव से इसका भी शमन हो जाता है। क्योंकि पुरुषोत्तम पुण्यात्मा भगवान जो है भक्तों को किसी दिन क्रोध नहीं होता। ऐसे भक्तों को जो भगवान विष्णु के शरणागत होके उनके सहस्त्र नामों का जाप करते हैं, उनका पूजन करते हैं, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती। ये अशुद्ध बुद्धि है, अशुद्ध बुद्धि के नाश से ही तभी तो इंसान मोक्षार्थी मोक्ष को प्राप्त करने वाला, मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। क्योंकि देखिए भगवान क्या है, भगवान नारायण है, जिसके लिए स्वर्ग, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र सहित आकाश, 10 दिशाएं, पृथ्वी और महासागर, ये सब महात्मा वासुदेव के वीर से धारण किए गए हैं। धौष चंद्रार्क नक्षत्राखम दिशो भूमहोदधि वासुदेवस्य वीर्येण वृदितानि महात्मनः ससुरासुर गंधर्वम सयक्षोर राक्षसम जगद्वसे वर्ततेदम कृष्णस्य सचराचरम। कि देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प और राक्षस सहित यह स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत श्री कृष्ण के अधीन रहकर यथा योग्य बरत रहे हैं। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के अधीन है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण है भगवान, सबके पालक हैं। प्रलय काल में जब पूरी सृष्टि समाप्त होती है, सब जो है भगवान नारायण में जाके समाहित हो जाती है। 3 लोकों में ही भगवान सृष्टि की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। त्रिमूर्ति स्वरूप हैं। इसलिए इंद्रियाणि मनोबुद्धि सत्वम तेजो बलम धृति वासुदेवात्मकान्याहु क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एव च। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धीरज और क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, ये सब श्री वासुदेव के ही रूप हैं, ऐसा वेद कहते हैं। क्योंकि वेद क्यों कहते हैं ऐसा, कि सब शास्त्रों में आचार प्रथम माना जाता है। सर्वागमनम आचार प्रथमम परिकल्पते आचार प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। ये आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत हैं, भगवान केशव हैं, भगवान गोविंद हैं। क्योंकि ऋषि पितरो देवा महाभूतानि धात्वः जंगमा जंगमम चेदम जगन्नारायणोद्भवम। ऋषि पितर देवता पंच महाभूत धातुएं और स्थावर जंगमात्मक संपूर्ण जगत ये सब नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या शिल्पादि कर्म च वेदा शास्त्राणि विज्ञान में सर्वम जनार्दना। योग, ज्ञान, सांख्य, विद्याएं, शिल्प आदि कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान, ये सब भगवान विष्णु से, भगवान नारायण से उत्पन्न हुए हैं।
इसलिए समस्त विश्व के जो भोक्ता हैं और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं जो अनेक रूपों में विभक्त होकर भिन्न भिन्न जो जीव हैं, जो जीव विशेष हैं, उन अनेकों रूपों को धारण कर रहे हैं और त्रिलोकी में व्याप्त होकर सबको भोग रहे हैं। इसलिए जो परम पुरुष, जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता हो, ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा इस बात को, जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता हो भगवान व्यास जी के कहे हुए इस विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करे। इमं अस्तमं भगवतो विष्णुर व्यासेन कीर्तितम पठेद इच्छेत पुरुष श्रेय प्राप्तुम सुखानि च। इसलिए विश्वेश्वरमजं देवं जगत प्रभुवाप्यम भजन्ति ये पुष्कराक्षम न ते यान्ति पराभवम, कि जो विश्व के ईश्वर, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं, वे कभी पराभव नहीं पाते हैं। न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, ऐसा उन्होंने अर्जुन से कहा था श्री गीता, भगवत गीता में। इसलिए जो भी व्यक्ति मानसिक शांति भी प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए भी, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी, अपने जीवन को संतुलित करने के लिए, संतुलन के लिए, क्योंकि सही निर्णय संतुलन से ही आपके जीवन में जो है सही निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी आप में। जब विवेक जागृत होगा तो आप सही निर्णय लेंगे। सही निर्णय लेने से आपको जो है क्लेश नहीं होगा, आपकी जिंदगी में क्लेश आएगा ही नहीं, जीवन में क्लेश आएगा ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो फिर समाधान करें किस बात में? तो सही निर्णय की क्षमता भगवान जो है बढ़ाएंगे। इसलिए आप मेरे कहने पर सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, ये सब फलों को देने वाला है। क्योंकि ज्ञानार्थी से पढ़ेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, धनार्थी पढ़ेगा तो उसे धन की प्राप्ति होगी, कभी दुख नहीं हो सकता, कभी विचलित नहीं हो सकता। सब कुछ देने वाला है, ये सब कुछ देने वाला है। जब आप परेशान होते हैं, जब आपको लगता है कि कुछ नहीं है, सब खत्म होगा, ऐसी निगेटिविटी जब घेर लेती है, तब यही पाठ आपको जो है लाभ प्राप्त कराता है। कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर अवश्य निकाल देगा, जिससे आपको राहत मिलेगा। कम से कम महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या निरंतर इस पाठ को कीजिए, आपको एक अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। इसी वचनों के साथ भगवान नारायण का एक छोटा सा भजन। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कृपया मैंने विष्णु सहस्त्र नाम के, भगवान के जो सहस्त्र नाम है उनके ऊपर अलग अलग जो है क्रमिक रूप से अलग अलग जो मैंने धारावाहिक के रूप में भाग 1, भाग 2 में जो वीडियो बनाए हैं उसे जरूर देखें और उसका लाभ प्राप्त करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी को हरे राम वाजपेयी का जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।